हेलो बच्चों, अब तक हमने काफ़ी सारे सेट पढ़ चुके हैं। क्लोज सेट, ओपन सेट। कोई सेट है उसका क्लोजर क्या होता है? क्लोजर ऑफ सेट, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ठीक है। और पिछली क्लास में दो हमने क्या पढ़े थे? काउंटेबल और कनेक्टेड सेट किसको बोलते हैं? सॉरी, कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड। कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड सेट, ठीक है। आज एक नए सेट के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम काउंटेबल सेट बोलते हैं। काउंटेबल सेट। वैसे तो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है, मतलब जिस सेट को हम काउंट कर सकें, जैसे उसके एलिमेंट, उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको हम काउंट कर सकें, उनको बोलते हैं काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल किसको बोलते हैं? जिस सेट को हम जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट करते हैं, जैसे ये एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ऐसे, ठीक है। अगर जिस एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, उनको अनकाउंटेबल बोलते हैं। ये तो थी ऐसे नॉर्मली, लेकिन इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कुछ और है। कोई भी सेट है एस, उसको काउंटेबल सेट बोलेंगे यदि हम एक नेचुरल नंबर और उस सेट में 1 1 करस्पॉन्ड बना सके, मतलब एक मैप बना सके। ए सेट विच कैन बी पुट इन a set which can be put in 1 1 correspondence, 1 1 correspondence। इसका मतलब क्या होता है कि 1 1 correspondence with the natural number to correspondence with the set नेचुरल नंबर, और इसका सबसेट हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर का और सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी काउंटेबल सेट। देखो, ये इसका मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। तो देखो, कोई भी सेट है, ये सेट है, ये काउंटेबल सेट कहलाता है यदि इस काउंटेबल सेट और नेचुरल नंबर के बीच में हमें कोई एक 1 1 करस्पॉन्डेंस डिफाइन कर सके। 1 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर और इस सेट के बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर सके, एफ, जो नेचुरल नंबर से एस में डिफाइन हो, सच दैट कैसा कि वो एफ है वो 1 1 एंड ऑन टू हो, 1 1 एंड ऑन टू। तब हम इसको 1 1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं, किससे? नेचुरल नंबर और इस सेट के बीच में। मतलब जितने, मतलब नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में एक इसकी इमेज होनी चाहिए और हर एक इमेज के रिस्पेक्ट में एक अपने को नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तब हम इस सेट एस को हम काउंटेबल सेट बोलते हैं, क्योंकि अपना नेचुरल नंबर भी क्या है? काउंटेबल सेट होता है। इसमें काउंट कर सकते हैं नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट चलता है। इनफाइनाइट है लेकिन काउंट कर सकते हैं। तो मान लो कोई सेट फाइनाइट सेट है, तो वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। कहने का मतलब कोई भी सेट है फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब उसके एलिमेंट फाइनाइट है, 10 है, 50 है, 100 है, फाइनाइट है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो फाइनाइट है तो उनको हम काउंट कर सकते हैं। 100 है तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 100 एलिमेंट होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब उसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो वो सेट क्या हुआ? काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट। कोई इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें
जेड की, जेड में क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, माइनस के नेचुरल नंबर और -1 -2 -3 ऐसे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है, इंटीजर्स में। तो ये भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। और हम z से n के बीच में एक ऐसी मैप डिफाइन कर सकते हैं जो 1 1 और ऑन 2 होती है, वो डिफाइन करेंगे। और कहने का मतलब ये होता है कि इनका जो 1 1 करस्पोंडेंस का मतलब ये होता है कि इनकी कार्डिनलिटी के ऊपर डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। मतलब इसकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी है n की, और इसकी भी मतलब नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी है, तो इनकी कार्डिनलिटी का मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, वो बोलते हैं। नेचुरल नंबर में एलिमेंट कितने होते हैं, इन्फिनिटी, इसमें भी इन्फिनिटी है। तो इसके बीच में हम एक डिफाइन कर सकते हैं, वो देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम दिखाएंगे कि z है वो काउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट है तो उसके लिए हमें एक नेचुरल नंबर और s के बीच में एक फंक्शन डिफाइन करना होता है जो 1 1 और 2 होना चाहिए। अगर हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर पाए तो वो सेट है वो काउंटेबल सेट होता है। तो हम z और नेचुरल नंबर में एक डिफाइन कर रहे हैं मैप f n से जाएगा, ठीक है, n/2 व्हेन n इज इवन। इवन है ना n, ये n क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। अगर इवन है तो n/2 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, फंक्शन की। और अगर ओड है तब हम डिफाइन कर रहे हैं 1 - n + 1/2 व्हेन n इज ओड। तो ये फंक्शन है ना, ये पूरा z को बना देगा। ये नेचुरल नंबर से इसके अंदर नेचुरल नंबर पुट करेंगे, ठीक है, या n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे डालेंगे, और ये आउटपुट है ना वो इंटीजर देगा। देखो कैसे, हम f1 की वैल्यू देखेंगे, f1 1 क्या है, ओड है, ओड है तो क्या होगा 1 + 1 2/2 मतलब 1, 1 - 1 क्या आ गया 0। f2 की वैल्यू देखेंगे, 2 क्या है, इवन नंबर है ना, इवन है तो फंक्शन है वो क्या कर देगा, इसका हाफ कर देगा, 2 का हाफ क्या होगा 1, सॉरी 2/2 मतलब 1। और 3 की वैल्यू देखें, 3 क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है, ओड है तो क्या करेंगे 3 + 1 4/2 2, तो 1 - 2 कितना आ गया -1, तो ये क्या आ गया -1। तो देखो ये वाला टर्म्स तो है वो नेगेटिव को निकाल लाएगा, सारी की सारी नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी है सारे के सारे के ये निकाल देगा उनको। और n/2 क्या करेगा, पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनको ये निकाल लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये पूरा फंक्शन है वो z को वो कर देगा, जनरेट कर देगा। ये बात तो ठीक है कि अपना वो फंक्शन n है, ये जो फंक्शन है वो n से z में है। तो अब इनको दिखाना है कि ये 1 1 और ऑन 2 है। तो 1 1 ऑन 2 के लिए देखो कोई भी ऐसे दो एलिमेंट डिफरेंट नंबर नहीं है जिनकी मतलब इमेज सेम हो। अब मान लो दो नंबर ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, ठीक है, लेट m नॉट इक्वल टू n एंड f ऑफ m बराबर f ऑफ n, ऐसा हो रहा हो, ठीक है, कि दो इसे एलिमेंट हैं जो नॉन मतलब इक्वल है और उनकी इमेज है वो बराबर आ रही है। तो हमें दिखाना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मतलब वो ऐसे दो इक्वल पॉइंट नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी, मतलब 1 1 है अपना फंक्शन। तो यहाँ पे देखो fm बराबर fn ले रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है, तो या तो ये दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों ऑड हो सकते हैं, या एक इवन एक ऑड हो सकता है। तो पहला केस ले रहे हैं हम दोनों इवन हो, दोनों इवन हो तो क्या आएगा m/2 बराबर n/2, इसका मतलब m बराबर n, तो ये तो गया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अपना नॉट इक्वल है। दूसरा केस है, ये मान लो इवन है ये ऑड है, ये इवन है तो ये मतलब m इवन है तो m/2 और n ऑड है तो क्या आ गया 1 - n + 1/2, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो और एलसीएम ले लो, 2 से 2 काट दो, तो m बराबर 2 - n - 1 यानी कि 1 - n, इसका मतलब m बराबर 1 - n। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या आ गया, इसका मतलब m + n = 1। देखो
नेचुरल नंबर में ऐसा होता है क्या कभी दो नेचुरल नंबर का सम है वो 1 आ जाए? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो मतलब सबसे छोटा नंबर तो इनका आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अगर 1 1 ही हो, ये दोनों सेम भी हो, मान लो 1 1, तो भी इनकी वैल्यू मिनिमम 2 आनी चाहिए। अब दोनों अलग अलग हैं, या 1 या 2 हो सकता है, ठीक है। तो इनकी मिनिमम 3 वैल्यू आनी चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है नेचुरल नंबर में। ऐसा नेचुरल नंबर में दो नेचुरल नंबर का एडिशन कभी भी 1 नहीं आ सकता। आगे बात समझे। अब दोनों ओड हो सकते हैं, दोनों ओड होंगे तो 1 माइनस एम प्लस 1/2 बराबर 1 माइनस एन प्लस 1/2। तो यहाँ से 1 से 1 गया, -1 से -1, 2 से 2, यानी कि m बराबर 1 आ गया, फिर m बराबर n। तो ये केस भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब दो नॉन इक्वल पॉइंट की इमेज कभी भी इक्वल होगी नहीं, ठीक है। मतलब अपना फंक्शन 1 1 है। और एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, देखो ये 0 वैल्यू दे रहा है इस पे, और 1 पे, 2 पे दे रहा है 1, 3 पे दे रहा है -1, 4 पे देगा 2, फिर -2, 3 -3, 4 -3। तो हर एक इंटीजर के करस्पॉन्डिंग एक अपने को नेचुरल नंबर मिल रहा है। समझ आ गई बात। तो ये क्या है? 1 1 एंड ऑन 2, देन f इज 1 1 एंड ऑन 2, दैस z इज काउंटेबल। आगे समझ में। तो आपको जब भी कोई सेट दे और आपसे पूछे कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप ऐसे उसमें एक मैप डिफाइन करके बताओगे, ठीक है बच्चों। फाइनाइट सेट तो काउंटेबल ही होता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इनफाइनाइट सेट है उनमें देखना है ये वाला, ठीक है, करके एक नेचुरल नंबर से, और इसमें मैप डिफाइन करोगे, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम है कि दो काउंटेबल सेट का यूनियन काउंटेबल सेट होता है। पॉसिबिलिटी बनेगी, दो सेट लेंगे हम, ए एंड बी, 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। मान लो दोनों के दोनों फाइनाइट हो, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका यूनियन क्या होगा? काउंटेबल होगा। उनका यूनियन भी फाइनाइट सेट ही होगा ना। दूसरी बात, A इज फाइनाइट एंड B इज इनफाइनाइटली काउंटेबल। ठीक है। इनफाइनाइटली काउंट लेगा मतलब क्या होता है? जो सेट काउंटेबल और इनफाइनाइट एलिमेंट हो उसके अंदर, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर और इंटीजर, ऐसे ये इनको इनफाइनाइटली काउंटेबल बोलते हैं। तीसरी बात, दोनों ही इनफाइनाइटली काउंटेबल हो, इफ ए एंड बी बोथ आर इनफाइनाइटली काउंटेबल। 3 केस बन रहे, तीनों केस में हमें दिखाना है कि इनका यूनियन है वो काउंटेबल ही आएगा, काउंटेबल सेट ही आएगा। काउंटेबल के लिए पहले केस में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का यूनियन क्या होता है? फाइनाइट होता है, और फाइनाइट सेट हमेशा काउंटेबल होता है। दूसरी केस में देखो, दूसरा केस, ठीक है। इसमें क्या होगा? ए फाइनाइट है, तो मान लो ए में कुछ फाइनाइट एलिमेंट है, x1 x2 xn, फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट है, n है। बी ले लो, y1 y2 y3 चलता जाएगा, ये इसका एंड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएंगे, लेकिन काउंटेबल है क्योंकि इनको काउंट कर सकते हैं, y1 y2 y3, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? इनफाइनाइटली काउंटेबल, और ये क्या है? फाइनाइट सेट। इनका यूनियन हमें फाइनाइट दिखाना है, मतलब एक नेचुरल नंबर से इनके यूनियन में एक मैपिंग डिफाइन करनी चाहिए जो 1 1 on 2। तो देखो, ए यूनियन बी को लिख लो साथ में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू x1 x2 xn y1 y2, और ये चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ, f नेचुरल नंबर से
ए यूनियन बी में। कैसे है ये? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन। इसके लिए तुम्हें एक्स एन डिफाइन कर दी, या आप इसको ना एम एलिमेंट लो, क्योंकि ये दोनों नोटेशन सेम हो जाएंगे, वरना एम ले लो आप, ठीक है। मतलब ए में अपने एम एलिमेंट है और इसमें काउंटेबली इनफाइनाइट। तो एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ मैं नेचुरल नंबर से ए यूनियन बी में। कैसा कि एफ ऑफ एन की वैल्यू देगी एक्स एन, मतलब एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स वन, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स टू, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एक्स थ्री, ठीक है। और m तक चलेगा ये। f ऑफ m की वैल्यू क्या आ जाएगी? xm। अब उससे बाद देखो, जब n है वो m+1 से होगा तो उसकी वैल्यू y1 आनी चाहिए। तो y1 कब आ सकती है? कब? m+1 पे, है ना। तो क्या करोगे? n माइनस m कर दोगे। कब? when n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m+1। और ये कब है? when n इज लेस देन m। समझ में आया कि नहीं आया ये मैप? देखो, जब n है वो m से छोटा होगा तब तक क्या करेगा? वो वैल्यू अपनी नेचुरल नंबर वही देखो, x1 x2 x3 xm तक दे दिया, ठीक है, xm तक दे दिया। जैसे ही आएगा m+1 आएगा तो इसका काम खत्म, यहाँ आ जाएंगे हम। n की वैल्यू रखोगे m+1 माइनस m से m कट के y1 आ गई। m+1 पे क्या आ गई? y1 वैल्यू आ गई। m+2 पे y2, m+3 पे y3, m+4 पे y4। और ये क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है तो ये भी सारे के सारे एलिमेंट अपने को मिल जाएंगे। तो ये वाला मैप है वो 1 1 एंड ऑन टू है, और ये वाला इसके लिए काम कर जाएगा 1 1 करस्पॉन्डेंस के लिए। एंड f इज 1 1 एंड ऑन टू, thus A यूनियन B इज काउंटेबल। आ गया ना समझ में? अब देखो तीसरी बात और देखो, ए और बी दोनों इनफाइनाइटली काउंटेबल हो, मतलब ये जो एक्स आइज है ये भी इन्फिनिटी तक जाए और वाई आइज भी इन्फिनिटी तक जाए। ए इज इक्वल टू x1 x2 और ये चलता जाएगा, ठीक है, y1 y2 और ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका यूनियन में दोनों का कलेक्शन आएगा ना। यूनियन देखो, मैं यूनियन ऐसे बना रहा हूँ, x1 y1 x2 y2 और ये चलता जाएगा, ठीक है। मैप डिफाइन कर रहे हैं हम f नेचुरल नंबर से a यूनियन b में। कैसे? f ऑफ n इज इक्वल टू आएगा व्हेन n इज इवन, क्योंकि इवन होगा तभी उसका डिवाइड कर सकते हैं ना, अदरवाइज तो वो हाफ बनेगा ओड होगा तो। और ये क्या है? n इज ओड। अब देखो 1 क्या है? ओड है, तो 1 + 1 है 2/2 मतलब x1। तो मतलब f1 की वैल्यू क्या आ गई? x1। f2 मतलब n इज इक्वल टू 2, इवन 2/2 1 f1 y1 आ गई। f3 3 मतलब 3 रेक 4/2 मतलब x2। f4 4/2 y2। f5 5 + 1 6/2 x3। f6 y3 चलती जा रही है, ठीक है। तो मतलब ये अपना fn है वो इस सीक्वेंस, ये जो मतलब a यूनियन b जो सेट बनाया है इसकी हेड टर्म को डिफाइन कर रहा है। एंड साथ ही साथ ये क्या है? 1 1 एंड ऑन टू। f इज 1 1 एंड ऑन टू, thus a यूनियन b इज काउंटेबल। आ गया ना समझ में बच्चों? तो ये था अपना काउंटेबल सेट। तो हमेशा ध्यान रखना, काउंटेबल सेट का यूनियन हमेशा काउंटेबल होता है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। ये तो हमने क्या लिया था? 2 ही सेट लिए थे, उनका यूनियन लिया था। 2 काउंटेबल सेट लिए थे, उनका यूनियन लिया था। ऐसे ही अपने पास काउंटेबल सेट हो
काउंटेबल सेट हो जो इनफाइनाइटली काउंटेबल हो, ठीक है। मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे बहुत सारे सेट आपके पास, बहुत सारे, लेकिन आप उनको काउंट कर सकते हो उन सेट को, तब उनका जब यूनियन लिखो ना तो वो भी काउंटेबल होगा। तो आप ये चीज लिख सकते हो, नोट कर लो, नोट। काउंटेबल यूनियन ऑफ countable set is also countable। आगे बात सुनने, ठीक है। अभी हम एक क्यू को दिखाएंगे, काउंटेबल होता है। क्यू तो पता है ना, रेशनल नंबर का जो सेट होता है, ये भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, m/n टाइप के, जहाँ पे mn बिलोंग टू इंटीजर, ऐसा सेट होता है, ठीक है। m/n टाइप का होता है, इसमें p/q टाइप के आते हैं, p/q m/n कुछ भी लिख लो, ठीक है। p/q लिखो इनको, p/q मतलब प्राइम लेते हैं एक्चुअली, ये p/q प्राइम होते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि कट कटा के प्राइम बचेगा, फिर प्राइम बचेंगे या को प्राइम, दोनों आपस में को प्राइम होते हैं। एंड GCD ऑफ mn इक्वल टू 1, ऐसा सेट होता है ये किसको क्या बोलते हैं, क्यू, रैशनल नंबर। अब देखो ये भी क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्यू को हम कुछ सबसेट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। पहले तो देखो क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू स्टार यूनियन सॉरी, एक तो क्यू नेगेटिव हो गया और एक क्यू हो गया पॉजिटिव, और यूनियन हो गया 0। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, इन तीनों को मिलाना है, मिला के हम एक क्यू बना सकते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यू प्लस, इसमें क्या होंगे, p/q होंगे, तो यहाँ पे लेकिन ये क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब दोनों या दोनों का डिफरेंस है वो पॉजिटिव मिलेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ऐसे सेट है, तो यहाँ पे हम एक क्यू के करस्पॉन्डिंग देखो, सिर्फ एक क्यू उठा रहे हैं, तो 1/q 2/q 3/q, और ये चलती जाएगी सीक्वेंस, ठीक है। क्यू भी वेरी करेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 ले लो यहाँ पे, 1 और दूसरा ले लें हम, फिर 2 ले रहे हैं, ठीक है। 1/2 2/2 3/2 4/2 ऐसे चलती जाएगी। फिर 3 ले लो, 1/3 2/3 3/3 और ऐसे चलती जाएगी। 4 ले लो, 1/4 2/4 3/4 ऐसे चलती जाएगी। तो देखो इनका कलेक्शन जो यूनियन है वो क्या है, इस क्यू प्लस को जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ n/q, और यहाँ पे q लगेगा, या फिर ये n भी वेरी कर रहा है और q भी वेरी कर रहा है, ठीक है। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और q आल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये वाला क्या बन गया, q प्लस। तो देखो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, एक मैपिंग हो सकती है नहीं, यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे हम, नेचुरल नंबर से n/q में डिफाइन कर देंगे, तो ये एक सेट आ जाएगा। और ऐसे ही ये काउंटेबल हो गया, तो इनका यूनियन भी वो क्या है, वो काउंटेबल होगा। तो यहाँ से हम इनको ब्रेक करके फिर हम दिखा सकते हैं कि इसका हर एक जो सबसेट है, सबसेट बनाया है ना ये वाला, ये क्या काउंटेबल है, और इनका काउंटेबली यूनियन है, तो वो क्या है, काउंटेबल है। और इन तीनों का, इनका सेम ऐसे, इसका भी ऐसी, और 0 फाइनाइट है, तो इनका यूनियन भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो ये था बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, काउंटेबल आपका पूरा। तो ये वाला आपकी एक यूनिट कंप्लीट होगी पॉइंट सेट थ्योरी के ऊपर, जो आपकी यूनिट है, ठीक है। इसके बाद फिर हम वही आगे मैट्रिक स्पेस को चालू करेंगे। मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हो गई थी, और उसके बाद
उसके थ्योरम्स हैं वो आगे करेंगे अभी, ठीक है।